नवरात्रि एक ऐसा त्योहार जिसको हम सब बड़े हर्षोल्लास से मनाते हुए माँ दुर्गा की आराधना करते हैं। नवरात्रि के 9 का मतलब 9 और रात्रि मतलब रात है, यानी 9 दिनों के लिए माँ दुर्गा हमारे घरों में आगमन रहती हैं। नवरात्रि साल में 2 बार मनाई जाती है, पहले चैत्र के महीने में यानी मार्च और अप्रैल के बीच, और दूसरी बार अश्विन के महीने में यानी सितंबर और अक्टूबर के बीच। देश भर में नवरात्रि बड़ी धूमधाम से मनाई जाती है। पूरे भारतवर्ष के लोग अपने तौर तरीकों से माँ दुर्गा को पूजते हैं। कहते हैं कि मन की शांति के लिए इन 9 दिनों के अंतराल में आपको मंत्र जप, योग, व्रत, ध्यान लगाना, शांत रहना, गाना या नृत्य जैसी आदि चीजें करनी चाहिए। वैसे तो नवरात्रि से ऐसी बहुत सारी चीजें जुड़ी हैं, पर आज हम बात करेंगे दुर्गा माँ के हर उस रूप के बारे में जो 9 दिनों के लिए हमारे घर में आती हैं। शैलपुत्री नवरात्रों के सबसे पहले दिन पूजी जाती है माँ शैलपुत्री, जो पर्वतों के राजा हिमावत की बेटी है। और माँ शैलपुत्री की पूजा में सभी नदियों, तीर्थों और दिशाओं का वाहन किया जाता है। माँ को सफेद रंग बेहद पसंद है, इसलिए इन्हें सफेद रंग का भोग चढ़ाना चाहिए और सफेद फूल भी अर्पित करने चाहिए। माँ शैलपुत्री के बाद दूसरे दिन पूजन किया जाता है ब्रह्मचारिणी का। कहते हैं कि माँ की पूजा सच्चे मन से करनी चाहिए। सौभाग्य में माँ ब्रह्मचारिणी को शांत और शाम्या माना गया है। इनको चीनी और मिश्री से बना हुआ भोग बेहद पसंद है, इसलिए दूसरे दिन माँ को दूध, चीनी, मिश्री और पंचामृत का भोग जरूर लगाएं। माता के पूजन के लिए सुबह उठकर नहा धोकर माता का ध्यान करें और फिर पूजा स्थल पर गंगा जल छिड़कें। उसके साथ ही साथ शंख और घंटा बजाएं, जिससे सारी नेगेटिविटी दूर रहे आपके घर से। अब बात करते हैं नवरात्रि के चौथे दिन की, जब हम पूजते हैं माँ कुष्मांडा को। इस दिन नारंगी रंग के कपड़े पहनकर पूजा करनी चाहिए, इससे माँ बहुत खुश होती हैं। भोग में माता के लिए मालपुए बनाएं, जिसको बाद में किसी भी दुर्गा मंदिर में जाके आप ब्राह्मणों को इसका सेवन कराएं। इसके अलावा माँ को लाल वस्त्र, लाल फूल, लाल चुनरी भी अर्पित करनी चाहिए। 5वें दिन माता स्कंद माता की पूजा होती है। इस दिन सफेद रंग बहुत शुभ माना जाता है, जिससे जीवन में शांति, पवित्रता और ध्यान के साथ साथ पॉजिटिविटी से जोड़ा गया है। माँ के पूजन के लिए सुबह जल्दी उठकर स्नान कर पीले कपड़े पहनकर माता को पीला चंदन लगाएं। पीली चुन्नी, पीली चूड़ियों के साथ साथ पीले फूल भी अर्पित करने चाहिए। भोग में केसर खीर के साथ साथ केले अर्पित करें। छठे दिन पूजी जाती है कात्यायनी माता। इन्हें देवी का सबसे शक्तिशाली रूप माना जाता है। इनका दूसरा नाम युद्ध की देवी है और यही वो रूप है जिन्होंने महिषासुर का वध किया था। माता की पूजा से पहले उनका स्मरण करें। कुमकुम, अक्षत, फूल के साथ साथ माँ के पसंदीदा भोग शहद को अर्पण करें। 7वें दिन, जिसे हम सब सप्तमी कहते हैं और बहुत लोग इस दिन से शुरू कर देते हैं कन्या खिलाना, इस दिन माँ कालरात्रि का पूजन किया जाता है। इनके नाम का मतलब है काल की मृत्यु। इस दिन माँ की पूजा नीले रंग के वस्त्र पहन के करनी चाहिए, क्योंकि माँ को सांवला और निडर रूप में दर्शाया गया है। सप्तमी के बाद आती है अष्टमी, यानी नवरात्रों का 8वां दिन। इस दिन माँ महागौरी की पूजन होता है। माना जाता है कि इस दिन माँ के पसंदीदा रंग गुलाबी में माँ की पूजा करनी चाहिए। नवरात्रि का आखिरी दिन यानी नवमी, इस दिन हम सब पूजते हैं माँ सिद्धदात्री को। माँ सिद्धदात्री शक्ति का प्रदान है। माँ के भोग में हलवा, चना चढ़ाते हैं। पूरे देश भर में लोग इस प्रसाद से भी कन्या कराते हैं। ये वीडियो थी नवरात्रों में आपके घर आने वाली दुर्गा माँ के उस हर रूप के ऊपर। आशा करते हैं इस नवरात्रि आपके रुके हुए सारे काम बने और आपका घर सकारात्मकता से भरा हो। ऐसी और तमाम वीडियोस के लिए देखते रहें विधान न्यूज।